अब हम आप लोगों को छठवां पाठ सूर्यम आत्मा जगता, सूर्य ही जगत की आत्मा है, पढ़ाते हैं। प्रातः सूर्यम उदेति, प्रातःकाल सूर्य उदय होता है। सूर्योदयन से दिवारंभ भवति, सूर्योदयन से यानी सूर्योदय के साथ दिवसा आरंभ भवति, दिन का आरंभ होता है। सूर्योदयात प्राका उषा कालो भवति, सूर्य उदय से प्राका मीन्स पहले, उषा कालम भवति, उषा काल होता। सूर्योदयात प्राका उषा कालो भवति, सूर्योदयात प्राका यानी सूर्योदय से पहले, उषा कालो भवति, उषा काल होता है। यो ही अतीव रमणीय भवति, यह भी अत्यंत रमणीय होता है। सर्वे ग्रह सूर्यम परिक्रमावन्ति, सर्वे ग्रह यानी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्य परिक्रमाति, पृथ्वी अपि मीन्स पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथिव्या सूर्य से परिक्रमा काला शतवरम काला, पृथ्व्या सूर्य से परिक्रमा काला यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का जो समय होता है शतवरम काला, उसे 1 वर्ष का समय कहते हैं। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम, अतः सूर्य ही कालस्य कारणम यानी सूर्य ही ज्ञान समय के ज्ञान का कारण है। अतएव जना प्रातः श्रद्धाया सूर्यम नवंती, सूर्यशैव नामंत्राणी भास्कर प्रभाकर दिवाकरम भानु आदित्य अर्क रवि पृथ्वी अनेकानि सन्ति। अतः मनुष्य प्रातःकाल श्रद्धा से सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्यशैव नामंत्राणी और सूर्य के विभिन्न नाम भास्कर प्रभाकर दिवाकर भानु आदित्य अर्क रवि आदि हैं। दोबारा देखिए, प्रातः सूर्यम उदेति, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। सूर्योदय से दिवसा आरंभ होती, सूर्योदय के साथ दिवस दिन का आरंभ होता है। सूर्योदय प्राका उषा काल होती, सूर्योदय के साथ उषा काल होता है। सूर्योदय से पहले उषा काल होता है। यो ही अति रमणीय भवति, यह अत्यंत सुंदर होता है। सर्वे ग्रह सूर्य परिक्रमांति, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यम परिक्रामति, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्व्या सूर्य से परिक्रमा काला शतवरम काला, पृथ्वी द्वारा सूर्य की गई परिक्रमा का समय 1 वर्ष का समय होता है। अतः सूर्य एव कालस्य कारणम, अतः सूर्य ही समय के ज्ञान का कारण होता है। अतएव जना प्रातः श्रद्धा सूर्यम नवंती, लोग प्रातःकाल श्रद्धा से सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्यशैव नमंत्राणी भास्कर प्रभाकर दिवाकर भानु आदित्य अर्क रवि पृथ्वी प्रवृत्तिनी अनेकानि सन्ति, सूर्य के विभिन्न नाम भास्कर प्रभाकर दिवाकर भानु आदित्य अर्क रवि अनेक प्रकार के हैं। सूर्य एव अस्माकं सब व्यवहारण प्रवर्तक वर्तते, सूर्य हमारे सभी व्यवहारों को परिवर्तित करता है। दिवसे एव जीवा कार्याणि कुर्वन्ति, संचालित करता है। दिवसे एव जीवा कार्याणि कुर्वन्ति, दिन में मनुष्य कार्य करते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाशम बिना न जीवंती, वनस्पति सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। छात्राध्यापका अन्य कर्मचारी च पाठशाला कार्यशाला च कार्यदिवसे एव गच्छन्ति, छात्र अध्यापक और अन्य सभी अधिकारी विद्यालय कार्यालय कार्य करने के लिए दिन में जाते हैं। भारतीय देव पूजनम यज्ञ च दिवस काले एव कुर्वन्ति, भारत में देव पूजन यज्ञ आदि दिन के समय किए जाते हैं। दोबारा देखिए, सूर्य एव अस्माकं सर्व व्यवहारणम प्रवर्तक वर्तते, सूर्य हमारे सभी व्यवहारों को संपन्न करता है। दिवसे एव जीवा कार्याणि कुर्वन्ति, दिन में मनुष्य कार्य करते हैं। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाशम बिना न जीवंती, वनस्पति सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं जीती हैं, जीवित नहीं रह सकती हैं। छात्राध्यापका अन्य कर्मचारिणा च पाठशालां कार्यशालां च कार्यदिवसे एव गच्छन्ति, छात्र अध्यापक अन्य कर्मचारी पाठशाला और कार्यालय दिन में कार्य करने के लिए जाते हैं। भारतीय देव पूजनम यज्ञम च दिवस काले एव कुर्वन्ति, भारत में देव पूजन यज्ञ आदि दिन के समय किए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु सूर्य प्रचंड तपति, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अत्यंत तपिश देता है या अत्यंत गर्म होता है। तदानी स सागर से जलम शोषयति, तदानी इस समय स सागर से जलम शोषयति, वह सागर से जल को सोख लेता है। तस्य जल से सूर्योष्माणा बाष्पीकरण भवति, उसका जल सूर्य की उष्मा से उस जल में सूर्य की उष्मा द्वारा बाष्पीकरण होता है। तेन मेघा प्रादुर्भवन्ति, जिससे मेघ उत्पन्न होते हैं। वर्षतु ते मेघा वर्षन्ति, वर्षा ऋतु में मेघ वर्षा करते हैं। तेन कृषि कार्यम संभवती, जिससे कृषि का कार्य संपन्न होता है। शस्यानि प्रभवन्ति,
और खेत लहराते हैं। जीवा शस्यानि भान्ति, मनुष्य फसलों को खाते हैं। अतः सूर्य जीवन साधारम, अतः सूर्य हमारे जीवन का आधार है। वेदे कथितम, वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगत से स्तुषिष इति, सूर्य आत्मा जगत स्तुत स्तुचा इति। वेदों में कहा गया है कि सूर्य संसार की आत्मा, सूर्य इस संसार की आत्मा है। दोबारा देखिए, ग्रीष्म ऋतु सूर्य प्रचंडम तपति, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य प्रचंड तपिश होता है या गर्म होता है। तदानी स सागर से जलम सोक्यति, उस समय वह सागर से जल को सोखता है। तस्य जलम उष्म सूर्योष्मा वाष्पीकरण भवति, उस जल का सूर्य की उष्मा द्वारा वाष्पीकरण होता है। तेन मेघा प्रादुर्भवन्ति, जिससे मेघ उत्पन्न होते हैं। वर्षतो ते मेघा वर्षन्ति, वर्षा ऋतु में मेघ वर्षा करते हैं। तेन कृषि कार्य संभवति, जिससे कृषि के कार्य संभव होते हैं। श्यानि प्रवन्ति, लहरें फसलें लहराती हैं। जीवा शस्यानि खान्ति, मनुष्य फसलों को खाते हैं। अतः सूर्य जीवनस्य आधारम, अतः सूर्य जीवन का आधार है। वेदे कथितम, वेद में कहा गया सूर्य आत्मा जगत स्तुष्ट इति, कि सूर्य इस संसार की आत्मा है। सूर्य ऊर्जाया अखंड भंडारम अस्ति, सूर्य की ऊर्जा का अखंड भंडार है। सूर्य में ऊर्जा का अखंड भंडार है। सूर्यात वयम प्रकाशम उष्णता च प्राप्नुम, सूर्यात वयम प्रकाशम, सूर्य से हमें प्रकाश एवं गर्मी दोनों प्राप्त होती है। अतः सर्वे जना सूर्यम उष्ण रश्मि कथयति, अतः सभी लोग सूर्य को गर्म किरणों वाला भी कहते हैं। सूर्य प्रकाशे वयम अन्यानि नक्षत्राणि न पश्याम, सूर्य प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के कारण वयम हम सभी अन्य नक्षत्राणि न पश्यामि, अन्य नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं। सूर्य प्रकाश से रोग प्रमीणा नाशम भवति, सूर्य के प्रकाश से रोगों का नाश होता है। सूर्यात ऊर्जा गृहीत्वा संचालनम यंत्र चालनम अपि भवति, सूर्य की ऊर्जा से ग्रहण किए हुए यंत्र संचालित होते हैं। सूर्य प्रकाश से सप्तवर्णानम मेलनम रमणीय इंद्रचापम आकाश से प्रादुर्भवति, सूर्य के प्रकाश से 7 वर्णों का मिलन, 7 रंगों का अत्यंत सुंदर मिलन इंद्रधनुष के नाम से आकाश में उत्पन्न होता है। सूर्य प्रकाश से सप्तवर्णानम मेलनम अस्ति, सूर्य के प्रकाश से 7 रंगों का मिलन होता है। जल बिंदु भी सूर्य प्रकाशम विकिरणम भवति, जल बिंदु से सूर्य के प्रकाश में विकिरण होता है। तेन वर्षा काले रमणीय इंद्रचापम आकाशे प्रादुर्भवति, जिससे वर्षा काल में अत्यंत सुंदर इंद्रधनुष आकाश में उत्पन्न होता है। अतः सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुखम देवतम, अतः सूर्य सभी देवताओं में प्रमुख देव है। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र अभी सूर्य प्रार्थना अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी सूर्य की प्रार्थना है। सूर्य से उदय काले अस्त काले च एक रूपताम विलोक्यम क्वपि कवि कथयति, सूर्य के उदय काल और अस्त होने में एक समय है कि सूर्य से उदय काले अस्त काले च एक रूपताम विलोक्यम, सूर्य उदय काल और अस्त काल में एक रूप होता है। क्वपि कवि कथयति, किसी कवि ने कहा है। उदेति सविता ताम्रम ताम्रम एवास्तमेति च, सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है और सूर्य जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। संपप्तो च विभक्तो च महता मेक रूपता, उसी प्रकार सज्जनों की सुख और दुख में दोनों में परिस्थितियों में एक समानता होती है। दोबारा देखिए पैराग्राफ। सूर्य ऊर्जाया अखंडम भंडारम अस्ति, सूर्य में ऊर्जा का अखंड भंडार है। सूर्यात वयम प्रकाशम उष्णता च प्राप्नुम, सूर्य के प्रकाश से हमें सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त होती है। अतएव सर्वे जना सूर्यम उष्ण रश्मि कथयन्ति, अतः सभी लोग सूर्य को गर्म किरणों वाला भी कहते हैं। सूर्य प्रकाश से वयम अन्यानि नक्षत्राणि न पश्यामः, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश के कारण हम अन्य नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं। सूर्य प्रकाशन रोग कर्मणा नाशम भवति, सूर्य के प्रकाश से रोगकारियों बिंदुओं का नाश होता है। सूर्यात ऊर्जा गृहीत्वा यंत्र चालनम अपि संभवति, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके यंत्र संचालित भी होते हैं। सूर्य प्रकाश से सप्तवर्णानम मेलनमस्ति, सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मेल होता है। जल बिंदु भी सूर्य प्रकाश से विकिरणम भवति, जल की बिंदुओं से सूर्य के प्रकाश में विकिरण होता है। तेन वर्षा काले रमणीय इंद्रचापम आकाशे प्रादुर्भवति, जिससे वर्षा काल में रमणीय इंद्रधनुष आकाश में उत्पन्न होता है। अतः सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुख देवतम, अतः सूर्य सभी देवताओं में प्रमुख देव है। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्रे अपि सूर्यस्य प्रार्थना अस्ति,
अत्यंत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में भी सूर्य की प्रार्थना होती है। सूर्य से उदय काले अस्त काले च एक रूपाम विलोक्यते, यानी सूर्य के उदय काल और अस्त काल में एक रूपता को देखकर कोपी कवि कथयति, किसी कवि ने कहा है। उदयति सविता ताम्रम ताम्रम एवास्तमेति, कि सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है और जब अस्त होता है फिर भी लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपताम, उसी प्रकार सज्जन सुख और दुख दोनों में एक समान होते हैं।